सबसे पहले मैं सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफी चाहूंगा। आने में बहुत ज्यादा विलंब हुआ, लेकिन कल मैं हरियाणा में था और करीब 2 बजे तक रात को कार्य कर रहे थे, तो बहुत लेट तक कार्य करने के कारण जो है उसका असर आज भी देरी बनी और थोड़ा रास्ते में भी थोड़ा समय लग गया, तो उसके लिए माफी चाहेंगे हम सभी लोग आपसे। जैसे कि दुष्यंत जी ने और सत्यपाल सिसोदिया जी ने और महेश भाई ने आज पत्रकार वार्ता का कारण आपके सामने रखा, और हम सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्योंकि बहुत सारे विधायक लोकसभा में चले गए हैं। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करीब 6 वर्षों से जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में काम कर रही है, लोगों के सुख दुख में उनका साथ निभा रही है। जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, तो हमने कई प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में आरजेपी के चुनाव चिन्ह पर उतारे थे, लेकिन चुनाव के दौरान कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर कि आपके कारण, आरजेपी के कारण हमें काफी नुकसान हो रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश को योगी जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बहुत जरूरत है। तो जब बार बार उन्होंने हमसे प्रार्थना करी, तो जो हमारे प्रत्याशी थे, जैसे कि बुलंदशहर से एक प्रत्याशी थे, बुलंदशहर जिले की एक सीट सिकंदराबाद से हमारे प्रत्याशी थे, इधर बिजनौर जिले के कुछ प्रत्याशी थे, मुजफ्फरनगर जिले से, सहारनपुर जिले से, हापुड़ से, धौलाना से। तो उनकी प्रार्थना पर हम सब ने तब ये निर्णय लिया था कि योगी जी के सम्मान में हम लोग ये विधानसभा चुनाव ना लड़े। तो उत्तराखंड में हम लोग 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत ज्यादा फिर दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ योगी जी के कारण। तो अब लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आरजेपी ने योगी जी को लेकर जो एक भावना बनाई थी कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे लिए भी कोई योजनाएं लागू करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करी कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, उसमें कुछ सरलीकरण की जरूरत है, जिसके लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन्होंने समय समय पर डीएम के माध्यम से उनके पास पत्र भिजवाए, ज्ञापन भिजवाए, और निजी रूप से भी हम लोगों ने पार्टी की ओर से उनको लेटर दिए कि ये जो ईडब्ल्यूएस में जो जमीन का जो एक क्लॉज है उसको समाप्त किया जाए और जो एज है, एज जो है उसमें बढ़ाई जाए। और ऐसा हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार और देश के कई राज्य इसको में पहले ही बदलाव कर चुके हैं, लेकिन योगी जी के कान पे कोई जू नहीं रहेगी, कोई बदलाव ईडब्ल्यूएस में उन्होंने नहीं किया, जबकि बीजेपी के जो दूसरे राज्यों की सरकार है वो इसमें बदलाव कर चुकी है। तो जब वो ईडब्ल्यूएस या स्वर्णों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने ये फैसला लिया कि अब हम किसी की लिहाज नहीं करेंगे और दम ठोक के जो उपचुनाव है यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू करेंगे, और आने वाला जब विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में तो उसको भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो अब क्योंकि के जल्दी उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो गाजियाबाद से जो है आज सभी की सहमति से, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी की सहमति से धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी जी का नाम हम सब ने तय किया है, जो कि हमारे गाजियाबाद जिले के प्रभारी भी हैं और कई वर्षों से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक समाज सेवक भी हैं और सबके सुख दुख के साथी हैं गाजियाबाद जिले के अंदर। तो धर्मेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी पदाधिकारियों से ये प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताने के लिए सभी लोग कार्य करेंगे गाजियाबाद विधानसभा में। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी का। अब कोई पत्रकार बंधु प्रश्न कोई करना चाहे रिगार्डिंग
जो कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं, उनसे करना चाहे, मुझसे करना चाहे। मैं शेर से जा रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, तो इस नाते से आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है, वो प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। हर पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है, देश की तरक्की, समाज की तरक्की, और ये तभी संभव है जब वो देश की सत्ता में आए या हिस्सेदार हो। पार्टी का उद्देश्य क्या रहेगा, राष्ट्रीय का उद्देश्य क्या रहेगा? सहजाति के सहजाति देश लिया नहीं, ऐसा तो आप कह रहे हैं कि सहजातीय कैंडिडेट चाहते थे, हम देश का और प्रदेश का भला चाहते थे। तो हमारे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो हमने उनको अपना डेलीगेशन भेज के रिक्वेस्ट करी कि हर राज्य ने ईडब्ल्यूएस में जो बदलाव होने चाहिए वो किए हैं, विशेषकर जो उम्र का बदलाव है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जब आप जो एज है जब उसको बढ़ा देते हैं तो जो हमारे SC ST भाई है या OBC है उनके ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अगर एज को बढ़ा दिया जाए तो किसी दूसरे समाज के ऊपर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी ग्रुप में जो भी फर्क पड़ना है या घाटा फायदा यही होना है। तो जब हर राज्य ने बढ़ा दिया है तो योगी जी को इसमें क्या समस्या है? तो उनका चरित्र जो है हमें ऐसा देखने में महसूस हुआ कि जो हम एक विश्वास था कि भाई इससे ईडब्ल्यूएस जो समाज है उसका भला होगा, तो ऐसा हुआ नहीं। और भी कई चीजें हैं, हमने उनसे महाराणा प्रताप जो कि इस देश के एक आदर्श हैं, यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी जो है वो योगी जी ने जब पिछली बार सरकार बनी थी तो बंद कर दी थी। तो जब इस बार मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, ज्ञापन दिए कि जब हर राज्य में महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी है तो फिर छुट्टी को आपने बंद क्यों करा, इसको दोबारा से हॉलीडे डिक्लेयर कीजिए। तो तब उन्होंने अभी पिछले वर्ष जो है दोबारा से उसको हॉलीडे डिक्लेयर किया। तो कहने का मतलब यह है कि असल में तो ये काम उनको खुद ही करने चाहिए। जो व्यक्ति देशभक्त है, समाज के लिए अच्छी फीलिंग रखता है तो उसको खुद ही करना चाहिए, लेकिन हमें जो है इसके लिए दर दर भटकना पड़ता है और कुछ चीजें तब भी भटकने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है। तो फिर एक लोकतंत्र के अंदर उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खुद सत्ता में आए और जो चीज समाज के लिए जरूरी है, देश की तरक्की के लिए जरूरी है, वो सब कार्य हम खुद करें। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, राज्य स्तर के भी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं और गाजियाबाद के खुद के लोकल मुद्दे भी हैं। तो जैसे कि अगर हम अपने प्रदेश के मुद्दों की बात करें तो इस समय इसमें सबसे बड़ी समस्या को मैंने आपसे बता दिया कि ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण हमें चाहिए। राष्ट्र के मुद्दे की बात करें तो हमारी पार्टी बहुत सालों से जो है अग्निवीर योजना के बंद हो और पहले की तरह ही भर्ती हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है OPS, उसके लिए भी हमारी पार्टी का कहना है कि OPS जो है दोबारा से लागू हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन सरकार को दे रहा है तो बुढ़ापे में उसको हम ऐसे ही छोड़ दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये जो हमारे लोकल प्रत्याशी है और जो पदाधिकारी है उस पर तो विस्तार से आपको वही बता पाएंगे, लेकिन जो गाजियाबाद के अंदर क्राइम की जो समस्या है, जो हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसके अलावा करप्शन बहुत हाई है। पहले ये कहा जाता था कि भाई जो नेता है वो पैसे खाते हैं, लेकिन आज किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए तो कोई भी अफसर जो है बिना पैसों के काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब लोकल समस्याएं हैं और गाजियाबाद NCR का हिस्सा है, तो जितनी तरक्की आज गुड़गांव के अंदर हम देखने को मिलती है उसके दूर दूर तक भी हम गाजियाबाद में वो चीज नहीं देखते हैं, या नोएडा में जो तरक्की हम देखते हैं वो गाजियाबाद में नहीं देखते हैं। तो गाजियाबाद को भी हम गुड़गांव की तरह एक वर्ल्ड लेवल का सिटी बनाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी विधायक बनते हैं तो काम करेंगे। और जो दूसरी जो लोकल जो नगर निगम की या जो दूसरे स्तर की समस्या है उसके बारे में धर्मेंद्र जी आपको बताएंगे। रात दिन 24/7 लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले सामाजिक विचारधारा के लोग हैं और लोग हम पर विश्वास करें वो इसलिए करें क्योंकि उन्होंने बीजेपी की भी सरकार देखी है, समाजवादी की भी देखी है, बसपा की भी देखी है। तो हम तो लोगों से, जनता से ये चाहेंगे कि एक बार राष्ट्रवादियों को भी मौका दें। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और RJP को भी एक मौका दें। देखिए हमारा जिस समय मैं जैसे बता रहा हूं जब उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहे थे तो शिवपाल यादव जी से हमारा तब गठबंधन था। उसी गठबंधन में हम लोग चुनाव को लेकर चल रहे थे विधानसभा में, लेकिन
अंत में शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में चले गए थे और हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, कि मुख्यमंत्री जी की अच्छी छवि को देखते हुए ये विचार किया था कि इनको दोबारा से मौका मिलना चाहिए। आज की अगर हम बात करें तो अभी हम अकेले झंडे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कि हरियाणा के अंदर हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन है, हमारे जनता बनाती है, तो चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। चाहे कोई भी पार्टियां लड़े, जीतेगा तो एक ही। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई तू क्यों लड़ रहा है चुनाव, वो तो जीतेगा तो एक ही, वो तो 20 लोग लड़ेंगे। तो लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो हमारा विचार है, वो लोगों के लिए अच्छा है। तो हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर उनके हमारी बातें अच्छी लगेगी, उनको लगेगा कि उनको प्रोग्रेस होगी, उनको जो है गाजियाबाद की तरक्की होगी, तो वो हमें वोट देंगे। नहीं उनको लगेगा तो नहीं देंगे, लेकिन हम अपना काम तो करेंगे ही।